तुलसी का नमस्तुभ्ये म्यागच्छ शुचिवृत नैऋत्युर्विषेदं पूजनं प्रतिगृहीत्वा मम तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्ये म्यागच्छ सुप्रद उत्तर पूर्व मर्दे त्रिष्टगृहीत मे अर्चकनम। ओम वाल्मीकाय नमः। गौरीपते नमस्तुभ्ये म्यागच्छ महेश्वर पूर्व दक्षिणयो मर्दे तिष्ठ पूजां ग्रहण में। ओम गौरीपते नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्ये म्यागच्छ प्रिया या विभागे समातिष्ठ पूजनम संग्रहण में। ओम श्री सप्तनिकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्ये म्यागच्छ प्रिया पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनम स्वीकृष्ण में। ओम श्री सप्तनिकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्ये म्यागच्छ प्रिया पीठ कस्योतरे भागे तिष्ठ पूजां ग्रहण में। ओम श्री सप्तनिकाय भरताय नमः। श्री हनुमान नमस्तुभ्ये म्यागच्छ कृपानिधे पूर्व भागे समातिष्ठ पूजनम स्वीकुरो प्रभु। ओम हनुमते नमः। अथ प्रधान पूजा च कर्तव्या विधि पूर्वकम पुष्पांजलि गृहीत्वा ध्यानं कुर्यात् परश्च रक्तांबोजदलाभिरामनयनम् पीताम्बरालकृतं श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्री सीतया शोभितं कारुण्यामृत सागरं प्रियगणे भ्रात्रा देवभावितं वन्दे विष्णु शिवादि सेवि मनुष्यं भक्ते सिद्धिप्रदम्। आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव ग्राणमं पूजा च वायुपुत्राद्भ्योतः इत्यावाहनं स्वर्णरस्तं राम दिव्यासनं शोभितम् आसनमिमया दत्तं ग्रहणमञ्चित्रतम् इति षोडशोपचारे पूजयतोम श्रीमन्मानस रामायण श्री रामचरितस्य श्री शिव काग याग बलक गोस्वामी तुलसीदासा ऋषिया श्री सीतारामो देवता श्री राम नाम बीजम अवरोघरी भक्ति शक्ति मम नेत्रता शेष विघ्नतया श्री सीताराम प्रीतपूर्वक सकल मनोरथ सिद्ध पाठे विनियोगा। अथा चमनम श्री सीतारामाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री राम भद्राय नमः इति मंत्रेण आचमन कुर्यात्। श्री युगल बीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्यात्। अथ करन्यासा जगमंगल गुरु राम राम के दान मुकद्दम धर्म धाम के अंगुष्ठाभ्याम नमः। राम राम कहि जमुआई तेरे न पापुन समुआई तर्जनीभ्याम नमः। राम सकल नाम अंते अधिका हो नाथ अखंड बदका मध्यमाभ्याम नमः। उमा दारुष की नाई सबे न चावत राम गुसाई अनामिकाभ्याम नमः। सन्मुख होय जीव मोय जबई जन्म कोटि अगनासे तबई कनिष्काभ्याम नमः। माम विरक्षय रखुलनाय घृतबर चाप रुचिर कसाय कर तर कर पृष्ठाभ्याम नमः। करन्यासा जगमंगल गुरु नाम दाम के दाम धर्म धाम दान मुकुदन धर्म धाम के हृदयाय नमः। राम राम के जमुआई तेरे न पापुन समुहाई शिर से स्वाहा। राम सकल नाम अंते अधिका हो नाथ अख गणबदिका शिखाए वकट उमादार जो की नाई सबे नचावत राम उसाई कब चाहे हुम सन्मुख होए जीव मोय जबही जन्म कोट यगनासे तबही नेत्राभ्याम भौषण माम बिरक्षय रकुल नाय घृतवर चाप रुचिरकर सायक अस्त्राय फट इतरन्यासा माम बलोकय पंकज लोचन कृपा विलोचन सोच विमोचन नील ताम्र श्याम काम हरे हृदय कंज मकरंद मधु हरे जातु धान बरूत बल वंजन मुनि सज्जन रंजन अगंजन भूसुर सचिन वृंद बलाक असरण शरण दीन जन गाहक भुजबल विपुर भार में खंडित खरदूषण विराध पंडित रावणारे सुख रूप भूपवर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर सुजसु नाम सुजसु पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक बलिगमत खंडन सब विदिर कशल कुशल कौशला मंडन कलिमल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाहि परंत जन। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी तुरत भवन आए गिरिराई सकल सैल सवलिए बुल सकल सैर सकल सैल सरलिए बुलाई आदर दान विनय बहुमाना सब कर विदा की हिमवाना। पर्वतराज हिमालय तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों को और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए सुर सब निज निज लोक सिधाए जगत मातु पितु शंभु भवानी तेई सिंगार न कहूं बखानी। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए।
तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहीं विविधि विधि करहीं विविधि विधि भोग बिलासा, गनह समेत बसहि कैलासा। हरि हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, यही विधि विपुल काल चले गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार से भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर्वत पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मेऊ शठ बदन कुमारा, तारक असुर समर जही मारा। आगम निगम प्रसिद्धि पुराना, षण्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। उन जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारक असुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान कन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा, तेहि हे तुम्हें ब्रख के तु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। ये उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जिगावही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। षणानन स्वामी कार्तिकेय के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने ब्रह्मकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो भी स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावै पार। बरनै तुलसीदास की में अति मति मंद गवारू। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उनका वर्णन कैसे कर सकता है। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाड़ी, नयन नीर रोमावल ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया और रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवना बानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी ये दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी के प्राणों के समान प्रिय है। शिव पद कमल जिनय रति नाही, राम हिते ही सपने न सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण येहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अघत जी सती अस नारी। पनु कर रघुपति भगत दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही
पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिष्ठा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया कि हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथमय मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के रहत समस्त विकार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। उषा अग्रवाल दीदी। नहीं, रेवा दीदी पहले। रेवा दीदी का रह गया अभी। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनहूँ अब रघुपति लीला। सुनु मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुणशील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहाँ नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित पुनि सा, कही न सकी सत कोटि अहिसा। तदपि कथा जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमरि गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है, शोक रूप शेष की भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारुनारि सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जही पर कृपा करी जनु जानी, कभी और अजीर्ण चावही वानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्जामी स्वामी श्री रामचंद्र जी अर्थात सूत पकड़ के कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। प्रणमो सोई की पाल रघुनाथा, वर्णो विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। यहाँ अपनी सच्ची दासी माँ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोवन जोगी जन, सुन किन्नर मुनि वृंद। रामा सुन किन्नर मुनि वृंद, बसी तहाँ सुकृति सकल। सेवि शिव सुख कंद, सियावर राम जय जय राम। सिद्ध तपस्वी जोगी जन, देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कांद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने नहीं जाही। ते गिरि पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, ये लोग सपन में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल छह ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तही तर प्रभु गयो, तर बिलो की उर अति सुख भयो। वहां तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है, उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वहां शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिससे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर दासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला।
कुंद इंदुधर गोर शरीरा, बुझ प्रलंब परिधान मुनि चीरा। अपने हाथ से भगंबर बिछा कर कृपालु श्री शिव जी स्वभाव से ही तथा बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गोर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अंबुज समचरना, नक दुति भगत हृदय तम हरना। भूजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु सरद चंद छविहारी। उनके चरण ने पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार करने वाली थी। सांप और बसमी उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी करने वाला। जटा मुकुट सरित सिर, लोचन लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सो बाल विधुबाल सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। जय श्री राम। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। पार्वती भलय अवसर जानी, गई सांब कही मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिवजी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जानी प्रिया आधरुवती कीना, बाम भाग आसन हर दीना। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरयरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर, अचर, नाग, मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कलप तरु नाम। सियावर राम जय जय राम। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग, ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मो पर प्रसन्न सुख राशि,
जानिय सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन सुरि तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण यस हृदय विचारी, रघुनाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परिमारथ बादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं, और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग राती। राम सो अवधन नृपति सुत सोई, की अजय गुण अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा, निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जो नृप तनयत ब्रह्म किमी, नारी विरहमति भोरी। देख चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धिमति मोरि। सियावरि राम जय जय राम। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा चकरा रही है। रही है। जो अनीह व्यापक विभु को, कैउ बुझाई नाथ मोहि सो। अज्ञ जानी ऋषि उर जनि दरहु, जय विधि मोह मिटे सोई करहु। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है, तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध ना लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भांति बलि भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोझ ना हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहू कछु संशयु मन मोरे, करो कृपा बिनवऊ कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझ करहु जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध ना कीजिए। तब करे अस विमोह अब नाही,
राम कथा पर रुचि मन माही। कहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदौ पद धर धरनी सिरो, विनय करऊं कर जोर, रामा विनय करऊं कर जोर। बरनऊ रघुबर बिशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोर, सियापति राम जय जय राम। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जय पावही। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरती पूछऊं सुर राया, रघुपति कथा कहूँ करिदाया। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव से दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा। कहु जथा जान की विवाही, राज तजा सो दूषण काहि। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा वो किस दोष से। बन बसी कीन चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रामन मारा। राज बैठी की नहीं बहु लीला, सकल कहु शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरी कहु करुणायतन, कीन जो अचरज राम रामा। कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मनी। किमि गवने निज धाम सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। जय श्री राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। ओरहु राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सो दयाल राखो जनी को गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए।
हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा ना रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा कई सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे राम चरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरन लीन। सियावर राम जय जय राम। शिव जी ने दो घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा। तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठे हूँ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर अपनी कृपा करें। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुम्हारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, किन्हु प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, और जो कथा समस्त लोकों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तव मन माही। शोक मोह संदेश भ्रम, मम विचार कछु नाहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय श्री राम, जय सिया। ये हिंदी भी पूरी मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। तदपि असंका कीन्हु सोई,
कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नैननी संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जेना नमत हरि गुर पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सो दादुर जीह समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीभ के समान है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरत न जो हर्षाति। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुख दान। सत समाज सुर लोक सब, को न सुनय अस जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्य पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन ना सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावनिहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित श्रुति गाए। यथानंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि जथा श्रुत जसिमति मोरी, कही हूँ देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर
जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूंगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहे भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। कहीं सुनई अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिसाच। पाषंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठ न साच। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, तुम्हें प्रणाम राधे श्याम। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। श्री राम। अज्ञे अकोविद अंध अभागी, काई विषे मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पही कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विबस मतवारे, ते नहीं बोल ही बचन विचारे। जिन कृत महा मोह मद पाना, तिन कर कहा करिए नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान ना देना चाहिए। अस निज हृदय विचार तजु, संशय भजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी भ्रम, तम रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री राम जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध बेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है।
मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण अरूप निराकार अलख अव्यक्त और अजन्मा है वही भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलो हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किमि कहिए विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे हैं, जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षडैश्वर्य युक्त भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहीं शिव नायउ माथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। ब्रह्म नहीं समझाई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरे जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झांप्यो भानु कहीं कुविचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं, और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। चितव चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए। उमा राम विष इक अस मोहा, नवतम धूम धूरी जी सोहा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रगट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं।
अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, माया देश ज्ञान गुण धामू, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य भी भाषित होती है। दोहा रजत सीप मोह भास भास जिमी जथा भानु करिधार, यद्यपि मृषा तिहु काल सोई, ब्रह्म ना सके कोई टार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हिंदी भी पढ़ो दीदी। हिंदी में देना ना इसका। हाँ जैसे बोलिए शिव बोलिए। चांदी की ओर सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आरती की जय हनुमान लल्ला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जापे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुदिलाए। लंका सकोट समुंदर सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आईनि सजीवन प्राण उबारे। बैठी पताल तोरी जमकारे, आई रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लोल छाई, आरती करते अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसे बैकुंठ परम पद पावे। आरती की कंचन लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास प्रभु की रति गाई। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जय श्री राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
हम कथा विश्राम लेत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन अरु जानकी, सदा करें कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हाँ श्री जी। कृष्ण। हाँ जी। बार बार प्रार्थना करते रहे, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। मंगल में प्रभु की मंगल में कृपा सब प्रकार से सब पर बनी रहे। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय जय सिया जय राम। श्री